वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होली पर ट्रेन में नहीं मिला टिकट तो बस है विकल्प। इस होली पर बसों की भरमार। होली के मौके पर अब घर जाकर होली मनाना चाहते हैं लेकिन ट्रेन पर टिकट नहीं मिल पा रहा तो आपके लिए रोडवेज की बसें बेहतर विकल्प हैं। रोडवेज की ओर से होली पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या पर होली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया, जिसमें टिकट बुक कराकर आप होली के मौके पर घर जा सकते हैं। परिवहन निगम ने रविवार से होली स्पेशल बसेस का संचालन शुरू कर दिया। यात्रियों को इन बसों की सुविधा 22 मार्च तक मिलती रहेगी। होली पर लगभग 3500 साधारण और एसी बसें यात्रियों को सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। होली बाद से एक्सप्रेस ट्रेन में भी जनरल टिकट पर यात्रा, इतना कम हो जाएगा किराया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। होली बाद लंबी दूरी के एक्सप्रेस ट्रेन में भी जनरल टिकट पर यात्रा शुरू हो जाएगी। जनरल कोचेस में आम आदमी की राह आसान हो जाएगी। आरक्षण के नाम पर लगने वाला 15 से 30 रुपए अतिरिक्त किराया भी कम हो जाएगा। साथ ही आरक्षित टिकट बुक कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ धीरे धीरे रेलवे की स्थिति सामान्य होती जा रही है। कोविड काल से पहले की व्यवस्था लागू होती जा रही है। कोरोना काल से पहले की तरह जनरल टिकट की व्यवस्था शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 123 एक्सप्रेस ट्रेन की सूची तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है। चीनी मिल ने किया 60 करोड़ से अधिक का भुगतान, किसानों को खाते में आए रुपए। आईपीएल चीनी मिल जरवल रोड की ओर से पेराई सत्र 2021-22 में 17 फरवरी तक गन्ना किसानों को 60 करोड़ 54 लाख रुपया किसानों के खाते में भेज दिया गया। साथ ही जरूरतमंद किसानों को अनुदान पर भारी मात्रा में अनुदान पर गन्ना बीज व दवा उपलब्ध कराई जा रही है। एक खास मुलाकात में चीनी मिल के महाप्रबंधक ढाट सिंह राणा ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए चीनी मिल को बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। साथ ही गन्ना किसानों की ओर से 17 फरवरी तक चीनी मिल में क्रय किए गए गन्ने का संपूर्ण भुगतान करीब 60 करोड़ 54 लाख रुपए किसानों को कर दिया गया है। यूपीटीईटी रिजल्ट के इंतजार में 18 लाख अभ्यर्थी। updled.gov.in पर जारी होंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के इंतजार में करीब 18 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं। यूपी चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित होने के बाद अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस सप्ताह किसी भी वक्त यूपी टेट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यूपीटीईटी 2021 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर जारी किए जाएंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से नतीजे चेक कर सकेंगे। प्रशासन ने राज्य में हो रहे चुनाव की आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए टीईटी के परिणाम पर 10 मार्च तक रोक लगा दी थी। 2 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की खुराक देने की तैयारी फिर से शुरू कर दी। जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के छूटे हुए 2 लाख से अधिक बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के साथ साथ आयरन की सिरप भी दी। क्षेत्र के आशा सप्ताह में 2 बार 1-1 ml और माह में 8 बार इसको पिलाना सुनिश्चित करेगी। ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये बच्चे विटामिन ए की खुराक से छूट जाते हैं तो कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक देनी है। गोरखपुर एम्स में एमबीबीएस के तीसरे बैच की पढ़ाई हुई शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस के तीसरे बैच की पढ़ाई शुरू हो गई। नए बैच के तौर पर एमबीबीएस 2021 बैच के शैक्षणिक सत्र की विधिवत शुरुआत हुई। नए बैच का स्वागत कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने किया। इस दौरान नवप्रवेशी छात्रों के परिजन भी मौजूद रहे। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के दौरान एम्स के विभिन्न संकायों के शिक्षक मौजूद रहे। नए सत्र के उद्घाटन समारोह की शुरुआत डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अजय भारती ने की। उन्होंने कहा कि एम्स में छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उनके शैक्षणिक विकास के लिए लक्ष्य केंद्रित शिक्षा होना जरूरी है। इस तारीख से स्कूल के खुलने का बदल जाएगा समय। अब इतने बजे खुलेंगे स्कूल। मार्च महीने की शुरुआत से ही गर्मी के तेवर दिखने शुरू हो गए। आलम यह है कि होली के त्योहार के पहले ही तापमान 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वहीं 1 अप्रैल से स्कूल के टाइम टेबल में परिवर्तन हो जाएगा। 1 अप्रैल से स्कूल का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सुबह 8 से 8:15 बजे तक, जबकि मध्यावकाश सुबह 10:30 से 11 बजे तक। ये व्यवस्था 30 सितंबर तक रहेगी। स्कूल्स के टाइम टेबल में परिवर्तन का ये समय उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी माध्यमिक स्तर के स्कूल्स में छुट्टियों के कैलेंडर में पहले से ही तय कर दिया गया था। किसान गेहूं बेचने के लिए ऐसे कराएं पंजीकरण। 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद।
गेहूं खरीद के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जनपद में 90 क्रय केंद्र खोले जाने हैं। इनमें खाद्य विभाग को 13, पीसीएफ को 14, पीसीयू को 38, यूपीएसएस को 24 और भारतीय खाद्य निगम को 1 केंद्र आवंटित किया गया। प्रत्येक केंद्र पर ई पास मशीन के माध्यम से खरीद होगी। गेहूं बेचने वाले किसानों को पहले खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण में किसानों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकता है। अयोध्या में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा गायत्री शक्तिपीठ का भवन, चल रही तैयारी। अयोध्या के रामकोट स्थित गायत्री शक्तिपीठ में करोड़ों की लागत से 5 मंजिला भव्य गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण किया जाएगा। भवन का निर्माण श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ पूरा हो, इसे देखते हुए भवन निर्माण की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। 6 मई को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी गायत्री शक्तिपीठ के प्रभारी राम केवल यादव ने दी। उन्होंने बताया कि शक्तिपीठ भवन 5 मंजिला बनाया जाएगा। कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए शनिवार को गायत्री शक्तिपीठ रामकोट में एक बैठक आयोजित की गई। अब यूपी रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों से उनकी उम्र पूछेंगे कंडक्टर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बता दें कि अब बस कंडक्टर सवारियों से उनके गंतव्य के साथ ही उनकी उम्र भी पूछेगी। जानकारी के अनुसार यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान यदि कंडक्टर आपकी उम्र पूछे तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल परिवहन निगम प्रशासन के ताजा आदेशों के तहत बस कंडक्टर के लिए रोजाना उनकी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की डिटेल दर्ज करना अनिवार्य बना दिया गया है। परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र के प्रबंधक के शर्मा ने बताया कि प्रशासन के ताजा आदेशों का मकसद केवल ये जानना है कि यूपी परिवहन निगम की बसों में रोजाना यात्रा करने वाले सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों की औसत संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में 50 पार के पुलिस वालों की जबरन रिटायरमेंट का संदेश वायरल, यूपी पुलिस ने बताया अफवाह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को 60 वर्ष की बजाय 50 साल में सेवानिवृत्त करने के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक कथित आदेश का यूपी पुलिस ने खंडन करते हुए इसे गलत बताया। यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल को रीट्वीट करते हुए गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों ने भी इस तरह के किसी आदेश को अफवाह बताया। बता दें कि सोशल मीडिया पर रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश वायरल हुआ। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पुलिस कर्मियों को 50 साल में ही जबरन रिटायर करेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि स्क्रीनिंग के बाद पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। सीएए बवाल, प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना, घर घर भेजेगी योगी सरकार, यहां शुरू हुई तैयारी। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल के दौरान तोड़फोड़ से हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस निरस्त करने के बाद अब वसूला गया जुर्माना भी सरकार संबंधित लोगों के घर भिजवाएगी। जमा जुर्माने का चेक तहसील के कर्मचारी घर घर जाकर पहुंचाएंगे। इसका आदेश कानपुर जिला प्रशासन ने जारी कर दिया। चेक बनने शुरू हो गए और आज सोमवार से लोगों के घर पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। कानपुर में 33 लोगों के 3.66 लाख रुपए वापस होने हैं। दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में शहर में कई जगह बवाल हुआ था। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। प्राकृतिक खेती पर सरकार खर्च करेगी 2500 करोड़ रुपए, किसानों को होगा लाभ। प्राकृतिक या जैविक खेती को लेकर सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना पर सरकार करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस नई केंद्रीय योजना को लेकर कृषि मंत्रालय इसे पेश करने की तैयारी में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्तावित नई योजना को जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसे मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। इससे किसानों को काफी लाभ होगा और देश में प्राकृतिक या जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। माघ मेले में तैनात रहे यूपी के पुलिसकर्मियों को 3 दिन के लिए मिली विशेष छुट्टी। माघ मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। उनको 3 दिन के लिए विशेष छुट्टी दी गई। 10 मार्च को मतगणना के कारण उनकी छुट्टियां रुकी थी, लेकिन अब वे अपने जिले में 3 दिन का अवकाश ले सकते हैं। माघ मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को दिन रात मेहनत करने पर इनाम दिया जाता है। माघ मेले की समाप्ति पर उन्होंने 3 दिन की छुट्टी मिलती है। माघ मेला ड्यूटी से सीधे वे छुट्टी लेकर घर चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के कारण उनकी ड्यूटी बढ़ गई थी। 10 मार्च को मतगणना के कारण उनकी छुट्टी रोक दी गई थी। चुनाव खत्म होते ही हरकत में आया बिजली विभाग। बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटना शुरू। 6 महीने की खामोशी के बाद बिजली महकमे की सीढ़ियां फिर से बकायेदारों के दरवाजे पर कनेक्शन काटने के लिए पहुंचने लगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा बकायेदारों से वसूली करने और कनेक्शन काटने का आंतरिक संदेश इंजीनियर्स के मोबाइल पर दौड़ने लगा। सुबह और शाम 2 बार इस अभियान की समीक्षा की जा रही है। बकायेदारों से वसूली कर प्रबंधन कॉर्पोरेशन के 95,000 करोड़ के घाटे का ग्राफ कम करने की कोशिश में है। पीएम आवास योजना से जुड़ी खबर। उपभोक्ता फाइल को मार्च की इस तारीख तक करवाएं अपडेट।
जिनको फ्लैट की फाइल सहायता राशि में ट्रांसफर करवाना हो, अपना नाम बदलवाना हो, फाइल की जांच करवाने के लिए पालिका बाजार स्थित नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी फाइल जमा नहीं करवाई वो भी अपनी फाइल को जमा करवा सकते हैं। पीएम योजना के 2 घटक हैं, जिनमें एक घटक बीएलसी तो दूसरा एएचपी है। इन दोनों घटकों में बीएलसी का प्रशासन की निगरानी में काम होता है और एएचपी का सरकार की निगरानी में। एएचपी के तहत शहर में 10,000 ही लोग पात्र हैं जिनको फ्लैट बनाकर दिए जाने हैं। इनमें अब तक 300 लाभार्थियों को फ्लैट मिल चुके हैं। पेट्रोल मिलेगा इतना सस्ता कि 90 के दशक की याद आ जाएगी, नितिन गडकरी ने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के शीर्ष अधिकारियों ने उनसे वादा किया कि वे 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का विनिर्माण शुरू कर देंगे। गडकरी ने ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को 100% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से चलाने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि इथेनॉल को पेट्रोल में 20% मिलाया जाता है, जिससे ये ब्लेंडेड फ्यूल बनता है और सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब आधी कीमत पर मिलता है। उन्होंने कहा, इस हफ्ते मैंने सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के प्रबंध निदेशकों और सियाम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स की बल्ले बल्ले, सबसे बड़े बैंक ने दिया जबरदस्त तोहफा। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की दरों में बढ़ोतरी की। ये नई दरें 10 मार्च से प्रभावी हो गई। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले फिक्स डिपॉजिट पर 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की। इस बदलाव के बाद 2 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी जिनकी मियाद 211 दिन से लेकर 1 साल से कम है, उनकी ब्याज दर 20 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। ऐसी एफडी पर 10 मार्च 2022 से 3.30% का ब्याज मिलेगा। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आने वाली है 2000 रुपए की किश्त। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को करोड़ों किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया था। आपको बता दें कि पीएम किसान की 11वीं किस्त का पैसा अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में कई अपात्र लोग इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के फ्रॉड सामने आने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि अब से जिन भी किसानों की ई-केवाईसी होगी, सिर्फ उन ही लोगों को इस स्कीम की अगली किस्त का पैसा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने की अनुपम खेर स्टारर फिल्म की तारीफ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज होते ही इस फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही है। हाल ही में मेकर्स ने पीएम से मुलाकात की, वहीं इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने मुलाकात की फोटो शेयर की। औद्योगिक पीएनजी के दामों में भारी वृद्धि, उद्योग बंदी के कगार पर। पीएनजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि से औद्योगिक इकाइयों में हलचल है। कानपुर की अधिकांश औद्योगिक इकाइयां पीएनजी द्वारा संचालित हैं। इनकी संख्या 2 सैकड़े से ज्यादा है। इनका सबसे ज्यादा असर बिस्कुट इकाइयों पर पड़ रहा है। कानपुर में कई बड़ी कंपनीज के बिस्कुट का निर्माण होता है। इसके साथ ही इन बिस्कुट कंपनी व अन्य इकाइयों से जुड़ी छोटी छोटी इकाइयां भी चल रही हैं। पीएनजी के दामों में वृद्धि का असर छोटी इकाइयों पर पड़ रहा है, जो बंदी के कगार पर पहुंच गए। उद्यमियों का कहना है कि उनके पास पीएनजी के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा जिससे वो अपनी इकाई को चला सकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, कहा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति नहीं है कोई आधार। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती। मामले में जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने शिव कुमार बहादुर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की। इस मामले में बहादुर ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर ब्याज सहित ग्रेच्युटी की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। अलीगढ़ के कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब बुर्का पहनकर आने पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक प्रमुख कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे क्षेत्र में अब विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। श्री वार्ष्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढके। इस वजह से कई छात्र प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट आए। छात्रों का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इसके साथ ही वहां पर महिला स्टूडेंट को लेकर बुर्का, नकाब, नमाज जैसी सभी चीजों के लिए स्कूल ने प्रतिबंधित कर दिया। वहीं अब इस मामले को लेकर मुस्लिम संगठन आपस में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी कर्नाटक का हिजाब विवाद काफी चर्चित हो चुका है।
जनता से किए वादों पर अमल की तैयारी, योगी सरकार बांटेगी फ्री स्कूटी, इस आधार पर चुने जाएंगे छात्र। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा काबिज हो चुकी है। दमदार वापसी के साथ भाजपा ने घोषणा पत्र पर अमल करना भी शुरू कर दिया। इसके तहत यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने वाले मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने के अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया। अपने वादे को पूरा करने के लिए योगी सरकार जल्द ही छात्राओं के लिए स्कूटी देने की स्कीम लागू करेगी। दिल्ली में फिर धरने पर लौटेंगे किसान। आज 14 मार्च को एसकेएम की बैठक में हो सकता है ऐलान। किसान एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर लौट सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा विशेष रूप से अपने आंदोलन को फिर से शुरू करने और अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज 14 मार्च को दिल्ली में अपनी पहली बैठक करने जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत से किसान मोर्चे को बड़ा झटका लगा। दरअसल किसान मोर्चे ने चुनाव में बीजेपी का कड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनावी नतीजों में किसानों के विरोध का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।